आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं यह जो है क्वेश्चन नीट के 2021 में आया हुआ है। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। इसको हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु जो है एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। यदि एक समतल दर्पण, यहाँ पे दिया गया एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब पाया जाएगा। उसकी दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। इसके लिए यहाँ पे प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे क्या कौन सा लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसका उत्तल लेंस से हमें कहा गया कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु उपस्थित है, तो इससे जो प्रकाश जो है किस ओर जाएगी, यहाँ पे उत्तल लेंस की ओर जाएगी। अर्थात जो प्रकाश जो है इस दिशा में जाएगी, अर्थात हम इस दिशा को धनात्मक लेंगे और इसके जो विपरीत दिशा है इसे हम क्या लेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार से तथा इसका जो फोकस दूरी है और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है इसे हम हमेशा धनात्मक लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है। यह क्या है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तथा जो हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक जो समतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल लेंस के बीच की दूरी यहाँ पे दिया गया है, यह क्या यहाँ पे 40 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तब हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उसका हमें दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं दर्पण, यहाँ पे सबसे पहले जो प्रकाश किरण यहाँ से ऑब्जेक्ट से अर्थात जो वस्तु से उत्तल लेंस की ओर जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका किरण आरेख बना सकते हैं कि वस्तु से जो प्रकाश है वह इस ओर जाएगी, अर्थात यहाँ पे उत्तल लेंस की ओर। इसके बाद इसका अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से जो प्रकाश किरण है वह मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तल लेंस में, तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है वह हमें प्रश्न में दिया गया है, यह कितना है, यहाँ पे -30 है। तथा जो यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है, यहाँ पे वस्तु की जो दूरी है u बराबर हम यहाँ पे दिया गया है, यह कितना है, यह जो है ऋण 60 है। क्योंकि यहाँ पे हम दाईं ओर जाएंगे इसे हम धनात्मक लेंगे, तथा यदि हम बाईं ओर जाते हैं तो इसे हम ऋणात्मक लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे वस्तु जो है यह u बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऋण 60 होगा। तथा हमें यहाँ पे v अर्थात जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसका हमें यहाँ पे दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे सीधे सूत्र से हम यहाँ पे लें तो यहाँ से v बराबर हम जानते हैं, इसके लिए सूत्र क्या होता है, यह होता है u गुना f बटा u धन f होता है। इसे हम 1/f वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे v बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, u का जो मान है यहाँ पे क्या है, ऋण 60 है। तथा जो f है यह क्या है, यह धन 30 है। इस प्रकार से गुना हो जाएगा। तथा नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u धन f है, तो यहाँ पे u और धन f है, तो यहाँ पे u का जो मान है ऋण 60 हो गया। तथा जो f है उसका मान यहाँ पे क्या है, 30 है। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ऋण 60 गुणा 30 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें ऋण 30 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऋण ऋण कट जाएगा, 30 और 30 भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो v है अर्थात v बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हमें यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, और यहाँ से हम यहाँ पे समतल दर्पण से ले तो यहाँ से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें यहाँ पे जो उसका जो है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मगर यहाँ पे समतल दर्पण लगे होने के कारण से यह जो इमेज है, माना कि यहाँ पे जो इमेज हमें प्राप्त होगा इसे हम यहाँ पे I1 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है, जिसके कारण से हम जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है कि जो जितनी इमेज की दूरी होती है उतनी ही वस्तु की दूरी होती है, अर्थात जो वस्तु की दूरी और उसका प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रतिबिंब यहाँ बनना था, मगर यहाँ समतल दर्पण के कारण से यहाँ पे जो प्रकाश जो है मुड़ जाएगी और यहाँ पे प्रतिबिंब जो है यहाँ पे
यहाँ पे I1 हमें प्राप्त होना था, मगर I2 यहाँ पे हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। और जहाँ पे I2 जो होगा, यहाँ पे जो किरण है वह आगे भी जाएगी, और यहाँ पे जो किरण यहाँ पे आगे जाएगी तब यहाँ पे पुनः यहाँ पे उत्तल दर्पण में यहाँ पे पड़ेगी। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे पड़ती है तो पुनः यहाँ लेंस का हम सूत्र लगाएंगे। तब यहाँ पे जो वस्तु है, आभासीय वस्तु, यहाँ पे जो I2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आभासीय वस्तु बन जाएगा। जो कि यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे यह प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पे पड़ रहा था, मगर अब यहाँ पुनः ये लेंस के लिए क्या हो जाएगा, आभासीय वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे इसकी दूरी जो है यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे इसकी दूरी जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी होगी। तो इस प्रकार से तो हम यहाँ देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रकाश है वो इस ओर आ रही है, अर्थात आपतित हो रही है। तो अब हम प्रकाश आपतित होने की दिशा को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, तथा इसके विपरीत दिशा को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार से पुनः यहाँ पे लेंस के सूत्र से, जैसे कि हमने ऊपर इससे पहले लेंस का फॉर्मूला लगाया था, पुनः इस प्रकार से उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस लेंस के लिए अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो f है वह कितना है, यहाँ पे धनात्मक 30 होगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। मगर यहाँ पे जो वस्तु है, तो यहाँ पे जो वस्तु है u बराबर हम क्या लेंगे, यह जो वस्तु है इसकी जो दूरी यहाँ पे हम लेंगे ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर लेंगे, तथा यहाँ पे जो इमेज है वहाँ कहाँ पे बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पुनः इसी सूत्र से, जिस सूत्र से हमने पहले ज्ञात किया है, v बराबर क्या होता है, u f बटे u धन f। तो इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पे u का जो मान है वह क्या है, u का जो मान है यहाँ पे ऋण 20 है, तथा जो f है इसका जो मान है यह क्या है, यहाँ पे 30 है। तो गुणा यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणा 30 हो जाएगा, तथा यहाँ नीचे में u धन f को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 और 20 को यदि हम जोड़े तो हमें यहाँ पे धन 10 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हल करने पे हमें जो v का जो मान है, अर्थात जो प्रतिबिंब है उसकी जो दूरी हमें यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। तो 30 गुणा 20 करेंगे तो ऋण हमें 60 प्राप्त हो जाएगा, ऋण 60 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो विपरीत दिशा है वो ऋण 60 है, तो यहाँ पे पीछे की ओर ऋण 60 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऋण 60, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 60 सेंटीमीटर यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर यहाँ हो गया है, तथा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समतल दर्पण के पीछे यह बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें आभासीय प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और कितने दूरी पे, यह लगभग हमें जो समतल दर्पण है उससे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी पे हमें प्राप्त होगा। तो हमें ऑप्शन जो दिए गए थे, इसे यदि हम देखें तो जो पहला ऑप्शन दिया गया था कि 20 सेंटीमीटर लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो यहाँ पे गलत है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। बी में दिया गया 30 सेंटीमीटर से यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो 30 सेंटीमीटर तो नहीं है, यह भी नहीं होगा। सी में दिया गया 30 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर नहीं है। डी में दिया गया 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।